फ्लोज के एंड से हमारे साथ संजय शाह जुड़ रहे हैं जो प्रूडेंट कॉर्पोरेट एडवाइजरी के फाउंडर हैं। प्रूडेंट, आपको बता दूं मैं कि देश के लीडिंग म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन हाउसेज में से है और अहमदाबाद बेस्ड हैं। और संजय भाई हमारे शुभचिंतक हैं और वेलविशर हैं और कंट्रीब्यूटर हैं चैनल के। अपने आईपीओ टाइम से अब तो एक लिस्टेड कंपनी भी है। संजय, गुड मॉर्निंग। ईटी नाउ स्वदेश पे आने के लिए धन्यवाद। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा, कल का स्क्रीन काफ़ी दिल दहला देने वाला था और मैं बड़े आपके जैसे और दूसरे और आपकी इंडस्ट्री के बड़े लोगों से कल शाम को बात कर रहा था, तो एक सेंस ये आ रहा था कि कहीं ना कहीं रिटेल इन्वेस्टर शेकिन है, काफ़ी ज़्यादा हिला हुआ है। आपको क्या सेंस आ रहा है आपके पूरे नेटवर्क से कि अभी माहौल क्या बन रहा है? क्या रिटेल इन्वेस्टर थोड़ा सा धक्का लग गया है? क्योंकि यूजुअली मार्केट बॉटम तभी करता है जब रिटेल इन्वेस्टर का साहस टूटता है। संजय, आप क्या अनम्यूट करें अपना माइक। सॉरी सो बेसिकली गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। मैं कहना ही चाहता था कि मैं रिटेल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को स्ट्रांगली रिप्रेजेंट करता हूं और हमारा पूरा क्लाइंट बेस रिटेल म्यूचुअल फंड्स के साथ जुड़ा हुआ है। तो रिटेल के अंदर जो म्यूचुअल फंड में पैसा आता है उसमें दो तरीके से पैसा आ रहा है। एक तो आपका स्ट्रक्चरल फ्लो जो एसआईपी का है, जो रेगुलरली आपका पैसा आ रहा है, एक तो वो है, और दूसरा आपका साइक्लिकल फ्लो है जो लमसम है, या तो मार्केट टाइमिंग के साथ आता है या तो एक्स्ट्रा पैसा है जो आता है। तो हो सकता है थोड़ा सा वहां पर टेपिडनेस दिख रहा है लास्ट 10-15 दिन के अंदर बिकॉज ऑफ न्यूज फ्लोज। बट ओवरऑल अगर आप देखोगे तो मैं आप देखिए, ओवरऑल अक्टूबर नवंबर का महीना जब थोड़ा सा नेट इनफ्लो आपका हर्ट हुआ था, जनवरी फरवरी खराब नहीं था। मार्च थोड़ा सा, आज की तारीख मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा डल जाएगा, बट ये बहुत ही शॉर्ट टर्म नजरिए से हम उसको देखेंगे। मेरा मानना है कि रिटेल का पैसा बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है सर, और उसमें मैंने जैसे आपको बताया कि 50% पैसा रिटेल का जो आ रहा है वो स्ट्रक्चरली एसआईपी के थ्रू आ रहा है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे। ठीक है, एक बात ये आपने कहा कि ये शॉर्ट टर्म थोड़ी टेपिडनेस आई है, इंक्वायरीज की मैं रोक दूं क्या, मेरा रिटर्न इवेपोरेट हो गया, पूरा गायब हो गया, मैं रोक दूं, थोड़ा नीचे लूंगा, वो सब बातचीत शुरू हो गई है, लेकिन स्ट्रक्चरली अभी भी एसआईपियां खींचना शुरू नहीं किया है। ये बताइए कि नई इंक्वायरीज के बारे में क्या है, क्योंकि ये भी बात उतनी ही सच है। यहाँ ईटी नाउ स्वदेश पे हम इस बात के बहुत बड़े एडवोकेट हैं कि छोटे छोटे शहरों से, दूर दराज देश के सारे डिस्ट्रिक्ट से नए इन्वेस्टर भी जुड़ना चाहते हैं। आपको नई इंक्वायरीज और नए इन्वेस्टर्स का ट्रेंड कैसा पिकअप होता हुआ नजर आ रहा है? मैं जैसे प्रूडेंट की बात करूं, ऑन एन एवरेज हम लोग महीने के 20 से 25,000 लोग ऐड करते हैं। तो जैसे लास्ट ईयर की बात करूं तो मैंने करीबन 2-2.25 लाख नए इन्वेस्टर ऐड किए थे। ये साल की अगर मैं बात करूं तो आज तक की सिचुएशन के, तो हमने इस साल के अंदर भी करीबन 1,80,000 1,90,000 इन्वेस्टर ऐड किए हुए। तो इन्वेस्टरों का जुड़ना आई थिंक चालू है, वहां पर बहुत ज्यादा डेंट नहीं लग रहा है सर। आई थिंक ओवरऑल ये मार्केट आपका 4-5% गिरा हुआ है ऊपर से। तो रिटेल का मैक्सिमम पैसा जो एसआईपी से आ रहा है, वहां पर अगर आपका ये फेज अगर 8-9 महीना 10 महीना बरकरार रहता है रेंज बाउंड या डाउनवर्ड बायस के अंदर, तभी रिटेल के सेंटीमेंट के अंदर खराबी आएगी। अदरवाइज ओवरऑल आप देखोगे तो मैं समझता हूं कि रिटेल भी थोड़ा सा मैच्योर हुआ है और वहां पर भी आई थिंक कोई पैनिक सेलिंग या पैनिक रिडम्पशन नहीं आ रहा है। हो सकता है नया इन्वेस्टमेंट कोई आज सोचेगा कि भी आज नहीं करूंगा या तो मैं एसटीपी कर दूंगा। एक साथ अगर मैं मेरे एडवाइजर की बात कर रहा हूं तो बहुत सारे एडवाइजर का व्यू ये भी है कि अगर किसी को 1 लाख रुपया लगाना है तो उसको लिक्विड फंड में लगा के आने वाले 5-6 महीने के अंदर आप उसकी सिस्टमेटिक ट्रांसफर कर दो, बनिस्पत एक साथ ही पैसा लगाओ। तो वो एक अप्रोच ही मुझे दिख रहा है एडवाइजर्स का कि भाई एक साथ इन्वेस्टमेंट मत करिए, धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट कराइए आने वाले 4-5-6 महीने के अंदर, जब तक आपके सारे न्यूज फ्लो को मार्केट डाइजेस्ट भी कर लेगा। संजय, एक्चुअली यही आपसे जानना भी था कि क्या ऐसे कोई ट्रेंड्स इमर्ज होते हैं ऐसे समय पे, क्योंकि आप लिस्ट तो भले ही हाल ही में हुए हो, लेकिन आप म्यूचुअल फंड के डिस्ट्रीब्यूशन से तो कई सालों से जुड़े हुए हैं। तो क्या ऐसे जब थोड़ा सा बाजार में जब सेंटिमेंट शेकन अप होता है तो क्या लोग थीमेटिक फंड्स, लार्ज कैप, मिड कैप और लिक्विड, इलिक्विड, इनमें थोड़ी सी सेलेक्टिव हो जाते हैं? कौन से ज्यादा बड़े ट्रेंड्स इमर्ज हो जाते हैं? क्या ऐसा एनालिसिस कर सकते हैं हम? तो आप देखो ओवरऑल एक बैलेंस एडवांटेज फंड कैटेगरी है, एसेट एलोकेशन कैटेगरी, उसमें पैसा जैसे ही मार्केट थोड़ा सा शेकी होता है
एडवाइजर का व्यू अगर मार्केट के ऊपर क्लियर नहीं है कि मैं इस लेवल पे इन्वेस्टमेंट करूं या ना करूं, तो नॉर्मली वो लोग दो तरीके अपनाते हैं। या तो कस्टमर को कहते हैं कि भाई आप लिक्विड फंड में लगा के आने वाले 6-8 महीने का धीरे धीरे सिस्टम ट्रांसफर कर दो, ताकि धीरे धीरे आपका पैसा जाएगा। जो लमसम उसको वो एसआईपी के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं थ्रू एसटीपी। एंड सेकंड, आई थिंक एक बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी, एसेट एलोकेशन कैटेगरी ऊपर के बनी हुई है। तो आज की तारीख में आप देखोगे तो 5 साल के अंदर एसेट एलोकेशन कैटेगरी और बैलेंस एडवांटेज में करीबन 2.5-3 लाख रुपए इकट्ठा हो चुका है। तो दैट इज अ वेरी वेरी गुड कैटेगरी जो इन्वेस्टर की वॉलेटिलिटी को कंट्रोल करता है, या अपनी इन्वेस्टमेंट के रिटर्न की वॉलेटिलिटी। ठीक है संजय भाई, एक बिल्कुल सीधा सा एक सवाल है, अभी इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए? अभी कौन सा फंड खरीदना चाहिए? मतलब थेमेटिक या इंडेक्स का या ब्लू चिप का, स्मॉल कैप का, करना क्या चाहिए? आई थिंक मोरलेस हम लोग बहुत स्ट्रांगली एडवोकेट कर रहे हैं फ्लेक्सी कैप कैटेगरी को और बैलेंस एडवांटेज फंड कैटेगरी को और एसेट एलोकेशन कैटेगरी को। ये तीनों कैटेगरी आप देखोगे तो वहां पर कस्टमर का या तो एडवाइजर का, आप लार्ज कैप में जाओगे, मिड कैप में जाओगे, स्मॉल कैप में जाओगे, बहुत डिफिकल्ट चॉइस है। अगर आपका बहुत ही लंबा नजरिया है इन्वेस्टमेंट में, तो वी ऑलवेज से आप मिड कैप स्मॉल कैप में जाओ, वहां पर वॉलेटिलिटी ज्यादा मिलेगी। तो ये जो 3 कैटेगरी में आपको बता रहा हूँ, एसेट एलोकेशन, बैलेंस एडवांटेज एंड फ्लेक्सी कैप, आई थिंक ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेगमेंट है जहां पर एडवाइस हम करते हैं कि इसी के अंदर आप इन्वेस्ट करिए। और वो भी आई थिंक ये आज की तारीख में इतने सारे न्यूज चल रहे हैं, तो हमारा मानना है आने वाले 6-8 महीने में सारे न्यूज कहीं ना कहीं सेटल होंगे। तो अगर आपका लमसम पैसा पड़ा हुआ है, अगर 1 लाख है, तो भैया आप 15,000 रुपए आने वाले 6 महीने में धीरे धीरे करके डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। राइट संजय, ये स्मॉल कैप मिड कैप में बड़ा इंटरेस्ट है इस समय इन्वेस्टर्स का वो कैटेगरी में, और बाजार के कंपैरिजन में वो घटा भी ज्यादा है। क्या वहां पे पैसा लगाना उचित होगा स्मॉल कैप मिड कैप फंड्स में, एक बास्केट लेके 2-3 फंड्स के? आई थिंक अगर आपका नजरिया 5 से 7 साल का है तो एसआईपी स्मॉल कैप मिड कैप में पक्का करनी चाहिए। बिकॉज आज भी हमारा स्ट्रांग मानना है कि इंडिया एक बहुत ही स्ट्रांग आई थिंक मार्केट है, जहां पर फंड मैनेजर्स के पास कैपेसिटी है अच्छे स्टॉक आइडेंटिफाई करने की, और अल्फा जनरेशन कैपेसिटी फंड मैनेजमेंट की स्मॉल और मिड कैप कैटेगरी में अभी भी बरकरार है। तो वो कैटेगरी के अंदर एसआईपी चालू करनी चाहिए, पक्का चालू करनी चाहिए। एक्सीलेंट, ऑलराइट संजय भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए। प्रूडेंट एडवाइजरी के फाउंडर एमडी संजय भाई हमसे बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि थोड़ी बहुत टेपेडनेस आई है, थोड़ा नर्वसनेस है इन्वेस्टर कम्युनिटी में, बट बहुत कोई बड़ा पैसा खींचा नहीं जा रहा है। और वो एसआईपी का डेटा जो आपको दिखाई दे रहा है 17,800 के आसपास, 17,700 के आसपास, वो भी इस बात का प्रतीक है। दूसरी बात उन्होंने ये भी कही, 5 से 7 साल व्यू वाले लोगों को एसआईपी करना चाहिए मिड कैप स्मॉल कैप में, और उससे कम ड्यूरेशन में अगर आपका व्यू बन रहा है, क्योंकि ये वॉलेटिलिटी मौका दे रही है, तो बैलेंस और फ्लेक्सी कैप कैटेगरीज में आप जरूर पैसा लगाएं। लेकिन